ये एक पुरानी परंपरा चल रही थी राजों महाराजों के टाइम की, और इसको बंद करना एक जो उचित नहीं था। ये कोई अब्दुल्ला फैमिली नहीं ले लगाया है, ये लोगों को कंसेप्ट था, पता नहीं क्या। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगा दिया, उमर अब्दुल्ला ने लगा दिया, शेख अब्दुल्ला साहब ने लगा दिया। 4 साल पहले जो बंद किया गया था उसमें प्ली दी गई थी कि 200 करोड़ रुपया हमारा सेव होता है। देखिए, जो यहाँ के एमएलएज हैं उनको बहुत पहले ये सोच लेना चाहिए था कि जम्मू की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करनी चाहिए। इस वक्त हम जम्मू के पुराने शहर में मौजूद हैं। 4 साल तक जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह की रस्म को बंद रखा गया था और कहा गया कि हमने ये रस्म इसलिए बंद की है ताकि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का 200 करोड़ रुपए बचाया जा सके, यानी जम्मू कश्मीर का 200 करोड़ रुपए सेव किया जा सके और उसे बेहतर कामों में यानी डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जितनी भी सियासी जमातें थी, जिसमें कश्मीर की अगर पॉलिटिकल पार्टीज देखें, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दरबार मुंह का जिक्र जरूर किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं तो दरबार मुंह को एक बार फिर से रिस्टोर करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार में आती है और 1 साल मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में देते हैं। उनके पार्टी हेडक्वार्टर में, यहाँ से महज 500 मीटर दूर जो पार्टी हेडक्वार्टर है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दरबार मुंह रिस्टोर हो जाएगा। एलजी के पास फाइल चली गई है और वहां दस्तखत भी हो गए हैं और कुछ दिन बाद दरबार मुंह की रस्म को शुरू किया जाएगा। फिर असेंबली सेशन हुआ और जो ही असेंबली सेशन मुकम्मल हुआ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर जम्मू की तरफ रवाना हुए और यहाँ से बिल्कुल पास में रघुनाथ मंदिर है, दुनिया भर में मशहूर मकबूल मंदिर है। उस बाजार से गुजरते हुए सेक्रेटरीट की तरफ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पैदल गए और यहाँ के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। आज हम भी इसी मार्केट में आए हैं ये जानने के लिए कि क्या जम्मू के ताजिर, जम्मू के लोग दरबार मुंह के रिस्टोर होने से खुश हैं और क्या कुछ उनके तासुरात हैं। तो इस रिपोर्ट में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जम्मू के लोग, जम्मू के नेटिव्स दरबार मुंह के हवाले से क्या सोचते हैं। देखिए, ये एक बड़ी पुरानी परंपरा थी, 150 साल पुरानी परंपरा थी जो दरबार मुंह की, जो पिछले आज 4-5 सालों से ये बंद हुआ। उससे थोड़ा मार्केट में भी थोड़ी गिरावट आई और उस पर लोगों में थोड़ा इसका रोष था जब इसका ऑर्डर हुआ था। ये एक पुरानी परंपरा चल रही थी राजों महाराजों के टाइम की, और इसको बंद करना एक जो उचित नहीं था। मगर जो भी हुआ उसके बाद जो हमारे सीएम साहब ने जो कैबिनेट में डिसीजन लिया और उसका जो रेवोल्यूशन, जो मेमोरेंडम बना के जो एलजी साहब के पास भेजा और उन्होंने इस पर मोड़ लगाई। मैं एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं और सीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन था, ये लोगों को हित में था। देखिए, जब विंटर आती है दरबार जम्मू में आता है, जब समर आती है दरबार श्रीनगर में जाता है। दोनों जगह इसकी चहल पहल होती है। देखिए, कोई भी जगह हो जहाँ साल में 50,000 आदमी 6 महीने के लिए आए, लाख आदमी 6 महीने के लिए आए, उधर रौनक बढ़ती है। अब देखिए, मैं इस साल पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 22 अप्रैल को जैसे पहलगाम में ये घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, उसके बाद ये फ्लड आ गए, वो कुदरत की थी। ये चीज़ें होती हैं, इससे व्यापार जो है डे बाई डे कम होता रहा। और ये मैंने एक बात पहले भी आपको बता दी है कि देखिए, हमारे जो मुलाजिम, वो 10,000 मुलाजिम आता है, उनकी फैमिली लगाओ, 5-5 बंदे लगाओ, वो बन गए 50,000। उनके रिश्तेदार भी आते हैं, वो बन गया लाख। जब किसी भी शहर में 6 महीने के लिए 1 लाख आदमी घूमे, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसमें इनकम जीएसटी में भी उसको बढ़ोतरी होती है और लोगों को कारोबार में भी बढ़ोतरी होती है। देखिए, जैसे कहीं मेला लगता है या कुछ होता है, उससे जैसे होता है उस पर कारोबार बढ़ता है लोगों का। ये है कि इससे आने जाने से, लोगों के आने जाने से ये फैक्ट है कि इसके कारोबार में बढ़ोतरी आती ही आती है। जो मार्केट में जो पहले कम था बिज़नेस, कुछ सालों से जब से दरबार मुंह बंद हुआ था, सर्दियों के जो 6 महीने थे वो बहुत अच्छे जम्मू में बिज़नेस रहता था। लेकिन उनके दरबार मूव ना होने से बिज़नेस काफ़ी कम पड़ गया था विंटर्स में। अब आने से लगता है दरबार मूव से कि बिज़नेस जम्मू का बढ़ेगा। अब तो 6 महीने यहाँ पे हैं
तो बिज़नेस बढ़ना चाहिए। जम्मू की मार्केट ट्रेन्स जाने से काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ ऐसा किया जाए कि जो ट्रेन सीधा डायरेक्ट कटरा जा रही हैं वो जम्मू में भी कुछ रुकनी चाहिए। देखिए, जो यहाँ के एमएलएज हैं उनको बहुत पहले ये सोच लेना चाहिए था कि जम्मू की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करनी चाहिए, बट चलो आखिरकार कुछ ना कुछ स्टेप लिया गया। और जो बाकी सरकार जो इस समय की है उन्होंने, प्लस मैडम मुफ्ती ने भी एक बोला था अपने मैनिफेस्टो में कि दरबार मूव हम करवाएंगे। तो चलो अब जो भी हुआ ठीक हो गया सब। तो महाराजाओं के टाइम का ये कार्यक्रम जो शुरू से हुआ था, ताकि इन दोनों सूबों के अंदर, खासतौर पे ये सूबा ही गिना जाता था, जम्मू अलग है प्रांत और कश्मीर अलग प्रांत है, लेकिन एक ही उसको मान के चलते हैं, तो उसमें कि दोनों क्षेत्रों का विकास संभव है। और वहाँ केवल आर्थिक विकास भी इसके साथ संभव जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास बोले तो कश्मीर के लोग जब जम्मू आते हैं तो उनकी फैमिली भी आएंगी, उनके बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जहाँ पे जम्मू भी एक हब बन चुका है एजुकेशन का भी। अब एजुकेशन स्तर के भी अगर देखें तो एजुकेशन के अंदर भी उसको एक उसका श्रेय मिलने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ जो लोग रहते हैं, चाहे 4 महीने 3 महीने 6 महीने, वो रहने के साथ साथ होटलों के अंदर भी उसका बैठना होता है। और उसके अतिरिक्त यहाँ लोग अपने घरों के अंदर भी उनको ठहराने की व्यवस्था बनाते हैं, उनका भी एक विकास होता है, उनको भी एक किराए के तौर पे कुछ ना कुछ साधन बनता है और होटल इंडस्ट्री भी चल पड़ती है। तो इनके साथ सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है ट्रेड, क्योंकि हर व्यक्ति ने रोटी भी खानी है, खाना पीना तो है ही है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ ट्रेड है। तो ट्रेड पर डेफिनेटली इसका असर दिखेगा। देरी से उठाया गया एक अच्छा कदम है। आने वाले 4 सालों में भी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से महाराजा ने कोई चीज़ सोची होगी, वो एक पूरा दूरदृष्टि रखते थे, कि एक दूर की सोच रखते थे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में प्यार किस तरह से उमाड़ा जाए और लोगों का आना जाना रहे। और केवल प्यार की बात भी नहीं, एक कल्चर को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। देखिए, बेनिफिशियल की जो बात करते हैं यहाँ 100% बेनिफिट है। मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए हिंदुस्तान मरता है, वो है प्यार मोहब्बत। जो हमारे हिंदू और मुसलमान कश्मीर में है, प्यार मोहब्बत जो 4 सालों से, जो क्योंकि दरबार मूव नहीं था, कुछ लोग यहाँ से यहाँ नहीं आ पाए थे, एक फैमिलियों में आपस में एक आदान प्रदान होता था, वो मिसिंग था। अब ऐसा है कि कुछ फैमिली जो हैं, अब जैसे दरबार मूव हुआ, वो लोग जम्मू में आ रहे हैं, गर्मियों में हमारे जम्मू के लोग कश्मीर में जाते हैं। जो प्यार मोहब्बत आपस में है, उसका जो है 100% फ़ायदा हुआ है। महाराजा ने ये 100% सोच के महाराजा के ज़माने में लगा है। ये कोई अब्दुल्ला फैमिली नहीं ले लगाया है, ये लोगों को कंसेप्ट था, पता नहीं क्या, फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगा दिया, उमर अब्दुल्ला ने लगा दिया, शेख अब्दुल्ला साहब ने लगा दिया। उन लोगों ने यहाँ से अपने देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, आप देखिए कश्मीर के लोगों के सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जम्मू के लोगों के, जिसमें हिंदू भी इन्वॉल्व हैं, सरदार भाई भी इन्वॉल्व हैं, मुस्लिम भाई भी इन्वॉल्व हैं, सेक्रीफाइस सब ने दिए। टेररिज्म के सारे जो है सबका बर्बादी हुआ यहाँ पे। लेकिन 4 सालों के बाद ये खुला है, ये बहुत वेलकम स्टेप है और इससे J&K में बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोगों की सोच में फ़र्क पड़ेगा, बाहर के लोगों में फ़र्क पड़ेगा, उनको जो इम्पैक्ट, जो दिमाग में इम्पैक्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और इसकी मुबारक हम देना चाहते हैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं दरबार मूव की प्रथा को वापस लेकर आऊँगा। जो दरबार मूव की प्रथा 157 साल से राजा महाराजाओं के टाइम से चल रही थी, वो आज बंद की गई 4 साल पहले। अब 161 साल, मतलब आफ्टर 4 इयर्स, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको वापस रिवाइव किया है। दरबार मूव से आप देखिए कि भाईचारा जो है वो कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि एक पैसे के पीछे ही लोग सोचते हैं, ये भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। दरबार मूव से जो भी यहाँ पे आता है, आप देखिए वापस जाते समय अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद कर लेकर जाते हैं। उन दिनों में जम्मू में सेलों का भी पीरियड चल रहा होता है, उससे एक तो इकॉनमी जो होती है
3-4 महीने में इस साल जो शटर हुई है, जैसे लैंडस्लाइड हो गई, माता वैष्णो देवी का 40,000 यात्रु आता था एवरेज, जो 10,000 रह गया, बीच में 5,000 रह गया, बीच में 3 महीने यात्रा बंद कर दी गई, उससे बहुत ज़्यादा मार्केट को अफेक्ट हुआ। 4 साल पहले जो बंद किया गया था उसमें प्ली दी गई थी कि 200 करोड़ रुपया हमारा सेव होता है। आज की डेट में जो यहाँ आता है भाईचारा है, हम लोग वहाँ जाते हैं, जो हमारे वाकिफ़ हैं हम उनके घर में विज़िट करते हैं, जो इधर आएंगे जिनके जो वाकिफ़ होंगे वो उनके घर में विज़िट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये एक प्रथा जो बीच में इन्होंने तोड़ दी गई थी ना, वो प्रथा आज वापस अपने लेवल पे आ गई है।